अगर फेसबुक आपको फेसबुक एड्स का बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है और बदले में आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या आपका क्लाइंट आपसे खुश नहीं है कि भाई मैंने एड्स पे इतना ज़्यादा आपकी वजह से स्पेंड कर दिया है लेकिन आप तो बदले में मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं दे सके, या आप एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए एड चला रहे हो मगर आपको फिर भी क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि भाई आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे होते हो कि आपका बजट ज़्यादा स्पेंड हो रहा होता है और बदले में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं मिल रही होती। क्या वजह है, फेसबुक का एल्गोरिथम किस तरह से काम कर रहा होता है। गाइस ये मैं बात बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं कर रहा बल्कि प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली बताऊंगा कि भाई फेसबुक का एल्गोरिथम किस तरह से काम कर रहा होता है। बहुत सारे लोग फेसबुक एड्स की सर्विसेज तो दे रहे होते हैं लेकिन उनको इसका एल्गोरिथम नहीं मालूम होता कि भाई फेसबुक बेसिकली काम किस तरह से कर रहा होता है। तो आज अगर आप कोई एजेंसी हो, अगर आप कोई क्लाइंट हो, अगर आप इंडिविजुअल फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हो, इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। इवन कि अगर आपने फेसबुक एड्स का कोई कोर्स ऑलरेडी कहीं से भी कर रखा है तो गाइज मैं आपको बताता चलूं, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन ये किया था, उसके बाद मैं इस पे ट्यूटोरियल बना रहा हूं और डिटेल में प्रैक्टिकली एक वीडियो बना रहा हूं। फेसबुक के एल्गोरिथम को अच्छी तरह इस पे रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद अपना पूरा एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इवन कि अगर आप कोई एजेंसी हो या आप किसी को ये वीडियो शेयर करना चाहो जहां से आपने सीखा है या जहां से आप सीख रहे हो, वहां पे अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अगर कोई चीज मैं स्किप कर दूं जो आपके नॉलेज में हो, आप कमेंट करके मुझे भी बता सकते हो। ये वीडियो सिर्फ यूट्यूब मेरे चैनल पे नहीं जाएगी बल्कि ये मेरे फेसबुक पेज जो है, फेसबुक जो अकाउंट है इस पे भी मैं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे फेसबुक पेज के थ्रू बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें नहीं मिलता, इवन कि हम बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं अपनी फेसबुक एड्स के ऊपर। तो आज हम डिटेल में इसको जानेंगे। आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगा गाइस कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को खुद ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको डिटेल में मेरा फेसबुक एड कोर्स कंप्लीटली करना है तो 17 आवर्स का मेरा फेसबुक एड का कोर्स 17 घंटे का डिटेल में मैंने अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। अब वहां पे जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। वहां पे मैंने प्रैक्टिकली एक एक चीज को गाइस डिटेल में सिखाया है। अगर आप वाकई सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो लाजमी इस कोर्स को कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाजमी एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू हल होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई फेसबुक का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, फेसबुक एड्स किस तरह से आपका बजट स्पेंड कर रहा होता है और किस तरह से आप इस चीज को कम कर सकते हैं कि भाई आपका बजट कम स्पेंड हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस हम प्रैक्टिकली उस पूरे केस सिनेरियो को लेके चलते हैं और जानते हैं कि कैसे फेसबुक आपका बजट स्पेंड कर रहा होता है, इसका एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा होता है। प्रैक्टिकली एक एक चीज को देखेंगे, मैं आपको साथ साथ समझाता रहूंगा कि भाई बेसिकली ये सारा एल्गोरिथम जो है काम कैसे कर रहा होता है। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मैं अपने एड्स मैनेजर अकाउंट के ऊपर आ गया हूं और यहाँ पे मेरा क्लाइंट मेरे पास आया है और वो मुझे कहता है कि मुझे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, उसके लिए कैंपेन चलानी है। अब कैंपेन कैसे चलानी है गाइस और कैसे ये सारा सिस्टम होता है, बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है, एड अकाउंट कैसे बनाना है, मैं अपने ऑलरेडी फेसबुक एड कोर्स के अंदर सिखा चुका हूँ। मेरा आज का सर टॉपिक ये है सिर्फ कि भाई आपका बजट स्पेंड कैसे होता है, ये सारा एल्गोरिथम काम कैसे करता है। मैं जस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो आज की रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक एड कोर्स बहुत ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं। मैंने भी एक कोर्स बनाया 17 घंटे का, आप जाके वो भी लाजमी देख लीजिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं फेसबुक एड्स को। तो मेरा आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो एड चला रहे हैं ऑलरेडी, या कोई एजेंसी है या डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं जो कंफ्यूज होते हैं भी हमारा बजट स्पेंड हो रहा है तो हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। गाइस मान लिया मैंने एक ट्रैफिक कैंपेन चलाई है, अब मैं एड सेट लेवल पे आ गया हूं। अब मैंने यहां पे ट्रैफिक लेके आनी अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। मान लिया मैंने वेबसाइट का लिंक पे डाल दिया। अब जैसे मैं गाइस नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं, अब क्लाइंट ये ज़ूम कर रहा होता है कि भाई मैं नीचे आता हूं। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि हमें बजट हमारा कब स्पेंड हो ऐड के ऊपर। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन फेसबुक दे देता है कि भाई आपका बजट तब स्पेंड होगा। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है फेसबुक की तरफ से कि व्हेन यू गेट चार्ज्ड, ये आपको नजर आ रहा है। मैं आपको बेसिकली समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं भी उस पॉइंट की तरफ आता हूं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं भाई मुझे इंप्रेशंस पे चार्ज नहीं करना। जब कोई मेरी वेबसाइट पे आके देखा लिंक क्लिक, अब इसको फेसबुक ने फिलहाल अनएबल किया हुआ है। अब कुछ अगर लोग ये समझ रहे होते हैं कि भाई अगर तो कोई मेरे लिंक पे आके क्लिक करेगा तभी मैं बजट स्पेंड करना चाहूंगा, इंप्रेशन पे मैं स्पेंड नहीं करना चाहूंगा।
अब मेरी बात को टेक्निकली समझें। आपने का कोई बिजनेस है या आपकी कोई सर्विस वेबसाइट है या आपका ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है, आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या अपनी सर्विस सेल कर रहे हो, आपने फेसबुक ऐड चलाई है और आप चाहते हो आपका बजट तभी स्पेंड हो कि जब कोई उस पर क्लिक करे आके, या कोई आपकी वेबसाइट पे आए, या तो फिर आपने जो लिंक दिया उस पर कोई क्लिक करे। तो गाइस ऐसा हरगिज नहीं होता, फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसे काम नहीं करता। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भाई अगर मैंने यहां पे आके ये सेट कर दिया कि भाई व्हेन यू गेट चार्ज, फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि आप कब चार्ज हो, आपको आपके पैसे कब खर्च हो। अगर आपने यहां पे क्लिक कर दिया लिंक क्लिक पे ही मेरा जो है बजट स्पेंड हो, तो गाइस ऐसा होने वाला नहीं है, सॉरी। अब आपका बजट कब स्पेंड होगा, अब इसको टेक्निकली समझिएगा। मैं आपको अपनी स्लाइड्स की तरफ लेके जाता हूं, वहां से मैं आपको केस स्टडी लेके आपको समझा देता हूं। मान लिया आपने इसी वेबसाइट के लिए कोई ऐड चलाई है, ट्रैफिक के लिए, ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकता है, मैं जस्ट फर्ज कर रहा हूं। आपने बजट स्पेंड, हम देखेंगे क्या, बजट स्पेंड देखेंगे, कॉस्ट पर क्लिक हमें कब मिलेंगे, रीच, इंप्रेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारा कैसे काम कर रहा होगा। गाइस मान लिया मैं केस स्टडी लेके जाता हूं। केस स्टडी 1 में मैंने क्या किया, मैंने अपनी एड का मान लिया बजट रखा 100 रुपया, 100 रुपीज, और मुझे रीच मिली 1000, मुझे इंप्रेशंस मिले 500। अब रीच का क्या मतलब है, इंप्रेशन का क्या मतलब है, गाइस मैं ऑलरेडी डिटेल में अपने फेसबुक एड कोर्स में बता चुका हूं। मेरा आज का कंसर्न सिर्फ यह है कि स्पेंड कैसे होता है बजट। अच्छा, मुझे उस पर क्लिक मिले 5, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था गाइस कि लिंक क्लिक चाहिए था मुझे। मैं वापस आता हूं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ऐड का इस केस स्टडी के अंदर वो ये था कि भाई अगर कोई मेरे लिंक पे क्लिक करे मेरा तभी स्पेंड हो, मैंने ये सिलेक्ट किया था। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होगा, अगर आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं तब भी आपका बजट स्पेंड होना शुरू हो जाएगा, अगर आपको रीच मिल रही है आपका बजट तब भी स्पेंड होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा हरगिज नहीं होने वाला कि भाई आपका बजट फेसबुक तभी स्पेंड करे जब भाई आपका जो आपको क्लिक्स मिले। तो फेसबुक का एल्गोरिथम ऐसे काम नहीं करता गाइस, ये बात ध्यान में डाल लें। देखिए फेसबुक भी एक बिजनेस है, यहां आप फेसबुक को पे कर रहे होते हैं ऐड के लिए, तब ऐसा नहीं है कि गाइस कि आपकी सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आपकी जो आपने क्रिएटिव लगाए वो अच्छे नहीं है, आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे तो फेसबुक आपका बजट स्पेंड नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा गाइस। अगर आपको रीच मिल रही है तब भी आपका बजट स्पेंड होगा। अगर लोग आपकी ऐड को देख रहे हैं, आपने ऐड रन कर दिया है, तो गाइस आपका बजट तब भी स्पेंड होना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्लिक्स कितने मिलते हैं, कम या ज्यादा, इस बात पे मैं आ जाता हूं। मान लिया कि आपने एक सर्विस दे रहे हो, अब मैं मान लेता हूं मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूं या डाटा एनालिसिस की सर्विस दे रहा हूं। मैंने यहां पे बजट स्पेंड किया 100, मुझे क्लाइंट चाहिए थे बेसिकली। अच्छा, मुझे रीच मिली 100 रुपीज के अंदर 1000, मुझे इंप्रेशन मिले 500, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्लिक्स था और क्लिक्स मुझे मिले सिर्फ 5। मैं परेशान हो जाऊंगा कि यार मुझे तो सिर्फ 5 क्लिक्स मिले और मैंने 100 रुपया अपना स्पेंड कर दिया, ये क्या हो गया, ये तो मैं नुकसान में चला गया। तो गाइस अब दूसरा केस स्टडी लेते हैं। मैंने स्पेंड किया 100, मान लिया कि मैंने एक और ऐड चलाई, एक और ऐड सेट बनाया, मुझे रीच मिली 1000, मुझे इंप्रेशन मिले 500, लेकिन यहां पे मुझे क्लिक्स मिल गए 10। तो गाइस अब क्लिक्स मुझे ज्यादा मिल गए। अब जाहिर लग रहा होगा जो केस स्टडी 2 है ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पे भाई मेरा जो बजट स्पेंड हुआ है वो 100 हुआ है, रीच मुझे 1000 मिली है, वो तो भाई केस स्टडी 1 के इक्वल था, और क्लिक्स मुझे यहां पे ज्यादा मिल गए, और यहां पे जो मेरा मतलब कि बजट स्पेंड होगा वो कम, एक क्लिक पे कम वो स्पेंड होगा। मैं आपको टेक्निकली समझाता हूं मैं बताना क्या चाह रहा हूं। देखें यहां पे मेरे कितने स्पेंड हुआ, मेरा बजट 100, पर्पस क्या था, क्लिक्स। अब मैं बजट को डिवाइड कर दूंगा क्लिक्स पे, ये आ जाएगी मेरी कॉस्ट पर क्लिक। बेसिकली हम गेम हमारी सारी होती है सीपीसी की फेसबुक के अंदर, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। बेसिकली गेम ये होती है जब भी कोई फेसबुक ऐड चलाता है। मान लिया भाई मैंने 100 रुपया खर्च करके मुझे 5 क्लिक्स मिले और 20 रुपए में मुझे पड़ गया 1 क्लिक। यहां पे मैंने 100 रुपए ही खर्च किया, मुझे क्लिक्स मिले 10 और मेरा बजट कितना स्पेंड हुआ 10। अब लग रहा होगा जो केस स्टडी 2 था ये बहुत अच्छा है। अब बेसिकली ऐसा क्यों हुआ कि भाई सेम ही केस था, सेम ही पर्पस था, सेम ऑब्जेक्टिव था, यहां पे क्लिक्स मिले 5, यहां पे मिले 10। अब समझिएगा, आपने ऐड चला दी, ऑब्जेक्टिव था क्लिक्स अच्छे नहीं मिले केस स्टडी 1 के अंदर। अब आपने करना क्या है गाइस, ये देखिए, अगर आपका बजट स्पेंड होता जा रहा है और आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे तो आपने करना क्या है, ये देखिए, आपको अपना क्रिएटिव ऐड का इमेज जो आपने लगाया है या वीडियो लगाई है उसको इंप्रूव करें। अगर आपने अपना हेडलाइन ऐड का अच्छा नहीं लिखा आप उसको इंप्रूव करें। आपको जो प्राइमरी टेक्स्ट था गाइस जो आपने लिखा है फेसबुक ऐड के लिए आप उसको इंप्रूव करें। अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को थोड़ा सा इंप्रूव करें। अगर आपकी सर्विस अच्छी है, ऐड आई अट्रैक्टिंग है, तो आपको क्लिक्स
मिलेंगे मिलेंगे गाइस। ऐसा नहीं होगा कि जो लोग ऐड देख रहे हैं फेसबुक जबरदस्ती उनसे क्लिक करवाएगा। लोग क्लिक करते हैं आपकी हेडलाइन देख के, आपका प्राइमरी टेक्स्ट देख के, आपका इमेज देख के। अगर वो अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है आपकी ऐड चलाने का। तो स्टार्ट में आपको ये सारी चीजें प्लान करके आना है गाइस। देखें एक बात और समझिए, काम कैसे करते हैं फेसबुक एल्गोरिथम। फेसबुक एल्गोरिथम काम करता है आपके डाटा की बेस पे। मान लिया क्लाइंट है, वो अपने आपके पास पेज ले आया है, मुझे इस पे ऐड चलाना है, उस पे ऑलरेडी उसने कोई ऐड नहीं चला रखी, उसने कभी उस पे कोई पोस्ट ही नहीं की, आप उस पे ऐड चला देते हो। आपने टारगेटिंग भी अच्छी कर दी, ऑडियंस भी डिजायर रख ली जो उसको चाहिए थी, आपने बजट भी उसकी मर्जी का रख दिया, फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो गाइस इसका मतलब यह है कि आपने फेसबुक एड मैनेजर को या फेसबुक एड चलाते हुए बहुत अच्छा डाटा नहीं रखा, आपने टारगेटिंग अच्छी नहीं की, आपके एड क्रिएटिव भी अच्छे नहीं थे, या आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी। तो गाइस कहीं ना कहीं हमारी सर्विसेज, हमारी जो पर्पस होता है ऐड का, उसके पीछे जो हमारी सर्विस है या हमारी कोई प्रोडक्ट है वो कितनी अच्छी है, या हमारा ऐड जो हमने क्रिएटिव इस्तेमाल किए हैं, या हमारा जो ऐड रैंक हम कितना अच्छा करें, इस चीज पे भी हमारा स्पेंड डिपेंड कर होता है। अच्छा देखिए, मान लिया केस स्टडी में मुझे अभी क्लिक्स मिल गए 5, केस स्टडी 2 में क्लिक्स मिल गए 10। अब समझिएगा टेक्निकली क्लाइंट को आपने कैसे सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे क्लिक्स कॉस्ट आपको कितनी पड़ी 20, यहाँ पे पड़ी 10। अब लग रहा होगा केस स्टडी 2 अच्छा है। मान लिया कुछ वक्त के लिए यहाँ पे केस स्टडी 1 के अंदर 100 रुपए आपने स्पेंड किया था और यहाँ पे आपको 20 क्लिक्स मिले, यानी कि 20 क्लाइंटों लोगों ने आपकी ऐड को क्लिक किया, उन्हीं में से एक बंदे ने आपकी सर्विस ले ली और उस सर्विस में से उसने आपको पे कर दिया 5000 रुपया। यहां पे 10 लोगों ने खर्च किया, क्लिक किया, लेकिन किसी ने भी आपकी सर्विस नहीं ली, 0 लोगों ने आपकी सर्विस ली। आपको फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला, अब हम उसकी तरफ आते हैं। यहां पे 5000 रुपया भाईजान मुझे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मुझे क्लाइंट मिल गया, उसने मेरी सर्विस ली, मैंने उसे 5000 चार्ज कर लिया। अब उस 5000 रुपये में से मैं 100 रुपया निकाल दूंगा तो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा गाइज, 4900 जो है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। यहां पे मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, यहां पे मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा कि भाई 0। वो क्यों 0, क्योंकि भाई क्लिक्स तो मुझे मिले लेकिन किसी ने मेरी सर्विस ही नहीं ली। टेक्निकली बात को समझ रहे हो। अब यहां पे ऐसा क्यों हुआ, यहां पे ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है भाई यहां पे आपको ऐसे क्लिक्स मिल गए जो आपकी डिजायर्ड ऑडियंस थी, जो वाकई आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड थे, और यहां पे आपको ऐसे क्लिक्स मिल गए जो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, या आपने टारगेटिंग अच्छी नहीं की हुई थी, या तो आप इररिलेवेंट लोगों को अपना ऐड दिखा रहे थे। तो ये गाइस ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दफा ऐड चलाओ और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। जब आप 3-4 दफा ऐड चला लोगे गाइस, फिर ऐड चलाओगे ना, तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ डाटा दे चुके होंगे अपने फेसबुक ऐड को। अब क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो कुछ लोग जो नए होते हैं फेसबुक ऐड एक्सपर्ट, वो कहते हैं भाई मैं आपकी सेल्स को आसमानों पे पहुंचा दूंगा, मैं आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक से भर दूंगा। तो गाइज ये ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली आप क्लाइंट को बताएं कि भाई मैं आपके लिए ऐड चलाऊंगा, आपकी अब सर्विस कितनी अच्छी है ये उस पर भी डिपेंड करेगी आपकी सेल्स, मैं आपको ऐड चलाऊंगा, लेकिन आपकी बीइंग एज फेसबुक ऐड एक्सपर्ट आपका काम क्या होगा, आपने उसकी टारगेटिंग अच्छी करनी है, उससे क्लाइंट से पूछना है उसके ऑडियंस के बारे में। उसके बाद गाइज आपने देखना उस पर ऑलरेडी अगर उसने फेसबुक पेज पे जो फॉलोअर्स हैं उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, ये सारी चीजें काउंट होंगी जब आप स्ट्रेटेजी करोगे। अगर आपको नहीं पता ये टारगेटिंग, लोकेशन टारगेटिंग सब काम कैसे करते हैं गाइज, मेरा फेसबुक ऐड कोर्स में मैंने एक एक चीज डिटेल में समझाई हुई है। अगर आप वो कोर्स कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको जरूरत पड़ेगी कि भाई बजट ज्यादा स्पेंड हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। अब प्रैक्टिकली आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो गाइस जो मैंने प्रैक्टिकली एक कैंपेन चलाई थी, मैं अब आप लोगों के लिए चलाई थी। यहाँ पे मेरा मकसद मतलब कि सर्विसेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना नहीं था, यहाँ पे मेरा मकसद क्वेश्चंस को आंसर करना था। देखिए मैंने अभी अपना ऐड 3 दिन चलाया और 3 दिन अपना ऐड चलाने के बाद मैंने अपनी ऐड की जो रिपोर्ट है छोटी सी वो आपके सामने ओपन कर रखी है। जिन लोगों ने मेरा कोर्स देखे, जिनको आइडिया है फेसबुक एड्स को, उनको मालूम है रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं बस प्रैक्टिकली मेरा मकसद बजट की स्ट्रेटेजी समझाना है। देखिए मैंने यहाँ पे अपनी जो एड चलाई और मुझे जो CPC पड़ी वो 15 रुपीज़ पड़ी, मेरे टोटल क्लिक्स मिले 95। अच्छा जी, और उसके बाद मुझे इंप्रेशन जो मिले, जो कॉस्ट मिली पर 1000 इंप्रेशन वो 10 रुपीज़ थी, और रीच मिली ऑलमोस्ट 77,000, और जो इंप्रेशन थे वो 1 लाख से ज़्यादा थे। अब मेरी जो ऐड है वो 77,000 के करीब लोगों ने देखा। इतने लोगों में देखने के बाद क्लिक कितने लोगों ने किया, 95 ने। और इन 95 लोगों में से गाइस 3 से 4 मेरे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, भाई हमें आपके स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस की सर्विसेज चाहिए। और वो ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे अच्छा खासा पे किया। मैंने इस ऐड पे स्पेंड कितना किया था, 1500 रुपया, और मुझे बदले में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला। अब मैं माइनस कर दूंगा इस 1500 को उस
मतलब प्रॉफिट में से जो लोगों ने मुझे मेरी सर्विस का पे किया। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ गाइज, जब आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आपने अब देखना क्या है, बेसिकली देखना आपने ये है गाइस प्रैक्टिकली कि आपके अब जो क्लाइंट आ रहा है वो नया है या काफी उसकी अच्छी खासी मतलब उसका बिजनेस है। अगर तो उसका बिजनेस अच्छा है और काफी ऑलरेडी वो एड्स चला चुका है, तब तो आप भाई ओपनली बजट के साथ खेलो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आया है जिसकी सर्विसेज के पैसे बहुत कम है या जिसकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, एक क्लाइंट है अगर वो अपना एक आइटम फॉर एग्जाम्पल एक ऐड में सेल कर पाता है, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही बहुत कम मिल रहा है, तो आप उसका बहुत ज्यादा बजट स्पेंड नहीं कर सकते। तब आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर गाइस सबसे पहले आपको क्लाइंट को क्लियर करना है कि हम पहले आपकी ब्रांड अवेयरनेस पे काम करेंगे, उस पर कुछ स्पेंड करेंगे, देखेंगे रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं हमें, उस पर कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, उसके बाद हम गाइस सेल्स की तरफ जाएंगे। अगर सर्विस अच्छी है, एड क्रिएटिव अच्छा है, एड कॉपी अच्छी है आपकी ओवरऑल, तो गाइज आपका एड अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हम एड चलाने के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करते हुए ये देख रहे होते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट कितनी अच्छी थी। अगर हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट में कुछ खामी हो, हम उस पर कोई ना कोई फीडबैक दे सकते हैं। हो सकता है हमारी सर्विस में कोई इशू हो, हम उसको थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज गाइज हमें बनानी पड़ती हैं और फेसबुक को डाटा देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है देखिए ये मेरा नया एड्स मैनेजर अकाउंट था, एड्स अकाउंट था या एड्स मैनेजर या एड अकाउंट एक ही बात है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा नहीं है। अब मैंने देखा मुझे रीच फिर भी मिल गई, इंप्रेशन मिल गए, क्लिक्स मिल गए। अगर मैंने इस पर ऑलरेडी कुछ कैंपेन चलाई होती, अवेयरनेस की होती, तो गाइज मेरे पास और ज्यादा डाटा होता, पता होता भाई। अब देखें, अब जिससे 95 लोगों जिन्होंने क्लिक किया है ऐड पे, अब मैं नेक्स्ट जब ऐड चलाऊंगा मैं क्या करूंगा, इन्हीं से मिलते जुलते लोगों को अपना ऐड दिखाऊंगा। यानी कि मुझे अब कस्टम ऑडियंस बन गई मेरी, कुछ ना कुछ मुझे आइडिया हो गया भाई इस तरह के लोगों को अगर मैं ऐड दिखा रहा हूं तो मुझे अच्छी खासी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें गाइज आपने क्लाइंट्स को समझानी है। अगर आप एज अ फेसबुक एड एक्सपर्ट सर्विसेज दे रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा कि आप पहली दफा ही ऐड चला लोगे तो बहुत अच्छा ऐड आपका परफॉर्म करेगा। ऐसा भी नहीं है कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, अच्छा परफॉर्म कर भी सकता है गाइज। ये सब डिपेंड कर होता है कि आप कितना डाटा यूटिलाइज कर रहे हो, आपने ऑडियंस रिसर्च कितनी अच्छी की है, आपने ऑडियंस अपने जो क्रिएटिव है उस पर कितनी अच्छी रिसर्च की है, आपने अपने कंपटीटर्स को कितनी अच्छी तरह से देखा है गाइज। तो ये सारी चीजें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। तो इस चैनल को, मेरा चैनल जो यूट्यूब पे है स्किल स्टेशन को सब्सक्राइब करके आप फेसबुक ऐड को फ्री में सीख सकते हैं। गूगल ऐड कोर्स भी गाइस हमारा एडवांस लेवल पे चल रहा है, वो भी फ्री में सीख सकते हो। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं गाइस उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इंशाल्लाह कोई भी और कोर्स, पेड कोर्स करने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप करना भी चाहते हैं तो गाइस इट्स अप टू यू, क्योंकि नॉलेज है एक फील्ड का, जितना चाहे सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फीस या फी वगैरह, तो एज अ बिगिनर आप वहां से सीख सकते हैं। एज अ बिगिनर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैंने वहां पे A to Z हर चीज डिटेल में समझाई है गाइस। अब एक लिखता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।